सभी का एजुकेशन फॉर यू इस चैनल में स्वागत है। कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ देहात और शहर, इस पाठ के स्वाध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, एक जमाना था जब गांव में खुशहाली थी। दूसरा है, रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। तीसरा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रश्न क्रमांक 2, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। पहला है, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। उत्तर है सही। प्रश्न क्रमांक 2, शहर की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। उत्तर है सही। प्रश्न क्रमांक 3, शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। उत्तर है सही। प्रश्न क्रमांक 4, शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है। उत्तर है गलत। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, कौन सी परियोजनाएं गांवों में घर घर तक पहुंच गई है। उत्तर है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है। प्रश्न क्रमांक 2, गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। उत्तर है गांव के लोग घर घर में शौचालय जैसी सुविधाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है। उत्तर है शहर और देहात की समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो। पहला है, गांव में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं। उत्तर है गांव में पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वहाँ स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, यातायात के साधनों की कमी है, पक्की सड़कें नहीं है। रोज गांव के लोग शहरों में जा रहे हैं, जिसके कारण खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते। प्रश्न क्रमांक 2, शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है। उत्तर है शहर ने देहात को भाग्यशाली कहा है क्योंकि वह आज भी प्रदूषण रहित वातावरण है, खुला खुला परिसर है, न धुआं है, न वाहनों की चिल्पों, हरे भरे पेड़ है, रात में तारों भरा आसमान है, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन सरलता से हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है। उत्तर है शहर देहात को परामर्श दे रहा है कि अपने लोगों को गांवों का महत्व समझाओ, उन्हें कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो, सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन, पशुपालन आदि शुरू किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, कारण बताओ। पहला है, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उत्तर है गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2, शहर परेशान हो उठा है। उत्तर है शहर परेशान हो उठा है क्योंकि गांवों के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आते जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जाती है, प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, गांव बहुत उदास हो जाता है। उत्तर है गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है चाची, चाचा। वाक्य है मेरे चाचा जी सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा है अध्यापिका, अध्यापक। वाक्य है हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत ही हंसमुख है। तीसरा प्रश्न है अभिनेता, अभिनेत्री। वाक्य है श्रीदेवी अपने समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। चौथा है गुड़िया, गुड्डा। वाक्य है माधुरी ने मेले से एक गुड्डा खरीदा। पांचवा प्रश्न है ऊंट, ऊंटनी। वाक्य है मेरी ऊंटनी दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम रही। छठा है ससुर, सास। वाक्य है मीना की सास उसे बहुत प्यार करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 हंसिनी, हंस। वाक्य है हंस मानसरोवर में रहते हैं। आठवां है बालक, बालिका। वाक्य है बालिका रोते रोते हंसने लगी। प्रश्न क्रमांक 8 है स्वयं अध्ययन। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? लिखो गांव, शहर, महानगर, देश। तो उत्तर देखते हैं पहला गांव। गांव में यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो किसानों को न तो समय पर अपने खेतों के लिए बीज, खाद आदि मिल पाता, न ही वे अपनी फसल निकट के शहरों में पहुंचा पाते। गांव के लड़के लड़कियां स्कूली शिक्षा के बाद आगे न बढ़ पाते। अगला है शहर। शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग यातायात के सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करते हैं। यदि साधन नहीं होते तो शहर के निवासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता। अगला है महानगर। महानगरों में दूरियां बहुत अधिक होती है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आदि पहुंचने के लिए सार्वजनिक साधनों पर ही लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो महानगरों में लोगों को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ता। देश। आज प्रतिदिन करोड़ों आदमी अपने विभिन्न कामों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो भारत जैसे विशाल देश में लोगों का कहीं भी आना जाना असंभव सा हो जाता। तो छात्रों, इस तरह से आज हमने देहात और शहर इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।